हेलो एवरीवन, मैं आपको परसेंटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था परसेंटेज के। और मैंने इसमें टाइप 10 चल रही है इसमें, और टाइप 10 में मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछली क्लास में। तो हम आज 21 से स्टार्ट करेंगे। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। If a population of a women in a village is 90% of population of men। देखो ये कह रहा है कि एक गांव में ना जो वुमेन औरत की जो जनसंख्या है वो 90% है। किसके पॉपुलेशन के? मैन की पॉपुलेशन है। जितनी मैन की पॉपुलेशन है उसका 90% क्या है? उसका 90% वुमेन है। अगर मैं मान लेता हूँ, मानना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में कुछ। और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मैन एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। तो बताओ मैन वुमेन का कितना प्रतिशत है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मान लेते हैं लेट मैन पॉपुलेशन मान लेते हैं कितनी है, पॉपुलेशन मान लेते हैं एक्स है। मैंने मैन की पॉपुलेशन मान ली एक्स है, वो एक्स क्या 100 मान लेते हैं, 100 से 500 हो जाएगा। मैंने मान लिया किस गांव में जो आदमी की पॉपुलेशन है वो मैंने 100 मान ली। अब वुमेन की कितनी है? मैन की 90% है, 90% इसकी पॉपुलेशन की 90% है। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? तो मैन की पॉपुलेशन अगर 100 है और इसका फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो मैन की पॉपुलेशन का 90% है, तो 100 का 90% होता है 90। तो फीमेल कितनी होगी वहाँ पे? 90 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन की पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है औरत उस पे फीमेल पे। तो कोई चीज़ 90 पे 100 है तो 100 पे कितनी? एक जीरो से एक जीरो कटेगी। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, कि 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? तो 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। अब हमें क्या चाहिए? 10/9 चाहिए यहाँ पे। तो 10/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 1/9। और एक को क्या लिख सकता हूँ? 100%। और 1/9 को क्या लिख सकता हूँ? 11 से ही 1/9%। और इसको ऐड करके क्या लिख सकता हूँ? 111 से ही 1/9%। तो इसका आंसर आएगा 111 से ही 1/9%। अब ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, ऑप्शन में धांधली है। खैर इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना, वो ऑप्शन क्या दे रखा है? ये तो ठीक है, मैंने जो कराया आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना वो दे रखा है 111%। लेकिन ये हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसका आंसर आया हमारा कितना है? 111 से 1/9%। इसका आंसर इसने 111% दे रखा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इक्विवेलेंट है, बराबर ही है इसके भी। मतलब पॉइंट वाली पोर्शन को इसने इग्नोर कर दिया, फ्रैक्शन वाले को। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 22। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज ईच ईयर बाय 4%। एक टाउन की जो जनसंख्या है वो 4% हर साल इंक्रीज होती है। ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ 1 जनवरी 2001 वॉज 5 लाख, वोट वॉज इन ऑन 1 जनवरी 2004। से मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन की हिंदी। ये कह रहा है कि एक टाउन है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो हर साल 4% इंक्रीज होती है, और उसकी शुरुआत 1 जनवरी 2001 से हुई। तो
इस साल भी 4% इंक्रीज होगी। कब से कब तक? 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2002 तक। 1 जनवरी का कोई वो नहीं है इसमें, मैं यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। 2001 से लेके फिर 2002, फिर 2003 और फिर 2004। तो पहले 1 साल बड़ी होगी, मतलब 2001 से 2002 तक कितनी बड़ी? 4% इंक्रीज हुई। पहले साल बड़ी 2001 से 2002 तक कितनी? 4% इंक्रीज हुई। फिर 2002 से 2003 तक फिर से 4% इंक्रीज हुई, और फिर 2003 से 2004 तक फिर से 4% इंक्रीज हुई। अब 4% की फ्रैक्शन होते हैं क्या? 1/25, 1/25 और 1/25। तो मान लेते इसकी जो पॉपुलेशन थी शुरुआत में वो 25 थी, तो 25 का 4% एक होता है, तो 25 से कितनी होगी बढ़ के? 26। पहले साल अगर उसकी पॉपुलेशन 25 थी शुरुआत में, तो साल के लास्ट में होगी 26। फिर दूसरे साल की शुरुआत में अगर 25 थी तो दूसरे साल के लास्ट में 26 हो जाएगी, और तीसरे साल की स्टार्टिंग में अगर 25 थी तो लास्ट में हो जाएगी 26। तो 3 साल में कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। 25 की क्यूब है और यहाँ पे 26 की क्यूब है। 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, मतलब 3 बार अगर इसका क्यूब कर देंगे तो इसका होता है कितना? 15,625। और 26 गुणा 26 गुणा 26 अगर इसकी 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 17,576। अब 15,625 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 5 लाख को। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। जीरो कितनी है इसमें? 5, हाँ 5 लाख है। तो यहाँ से 15,625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 लाख को, तो यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी 32। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 32। और हमें चाहिए 17,576 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में कर देंगे 32। तो इसको सोल्व करके आएगा 56,000, वो 5,62,432। $56,200। तो ये इसका आंसर है। सारा खेल इसमें किसका है? कैलकुलेशन का ही है। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 23। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5% एनुअली। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 5% इंक्रीज होती है। देन इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,410, और जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 4,410 है। देन द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज। बताओ कि पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 23। 5% हर साल इंक्रीज होती है, तो पहले साल भी 5% इंक्रीज हुई और दूसरे साल भी 5% इंक्रीज हुई। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, अगले साल भी 1/20। मान लेते पॉपुलेशन अगर साल की शुरुआत में 20 थी तो साल के लास्ट में कितनी होगी? 21 होगी। फिर दूसरे साल के स्टार्टिंग में मान लेते 20 थी पॉपुलेशन, तो वो कितनी होगी? 21 होगी दूसरे साल के लास्ट में। तो 2 साल में वो 400 से कितनी होगी? 441 होगी। अब हमें दे रखी है 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 4,410। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी? 10 आएगी। तो पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी थी? ये 2 साल बाद की और ये 2 साल पहले की है। तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 400 की कितनी हो जाएगी? 4,000। तो पॉपुलेशन कितनी थी? 4,000 थी। अगर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में टाइम बचाना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो 20 से पहले साल कितनी हुई? 21 हुई।
पहले साल के शुरुआत में अगर 20 पॉपुलेशन थी तो वो उस साल के लास्ट में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो ये 1 साल का है, हमें कितने के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए। 2 साल के लिए क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 400 से 441 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 4410, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 400 की कितनी हो जाएगी, गुणा में कर देंगे 10, 4000 आ जाएगी। जो मैंने अभी इससे पीछे क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था वो भी ऐसे हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, ए टीवी वॉज बोट ए प्राइज 21,000 रुपये। एक टीवी 21,000 रुपये की कीमत में खरीदा गया, मतलब एक टीवी की जो कीमत है वो है 21,000 रुपये। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, लेकिन 1 साल बाद उस टीवी की कीमत 5% घट गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो बताओ उसकी 1 साल बाद कीमत क्या होगी। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी बड़ी, 1/20। मान लेते हैं अगर साल की शुरुआत में अगर उसका प्राइस 20 था तो 20 का 5% होता है कितना, 1 होता है। तो अब कितनी होगी, 5% डिक्रीज होगी पहले से। तो पहले अगर 20 थी तो अब कितनी होगी, 19 होगी। और शुरुआत में प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने, 21,000 रुपये। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 2100/2 1050 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1050 आएगी। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1050 रुपये। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 21,000 रुपये दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1050 रुपये, और हमें चाहिए 19 यूनिट की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1050 रुपये से, हमारा आंसर आ जाएगा। $19,950 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम 1980 से 1990 के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 20%, और 1990 से 2000 तक होती है 20%, और 2000 से 2010 तक होती है 20% से इंक्रीज, मतलब 3 बार इंक्रीज हो रही है। देन दी ओवरऑल इंक्रीज बताओ पॉपुलेशन का कितना ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो 1980 से 1990 तक कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी। तो 20% इंक्रीज हुई 1990 से 1980 से 1990 तक, और 1990 से 2000 तक कितनी हुई, फिर से 20% इंक्रीज हुई, और 2000 से 2010 तक कितनी हुई, 20% इंक्रीज हुई। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा कि हर साल इंक्रीज हो रही है, 10 साल में एक बार इंक्रीज हो रही है। 10 साल में 20% हुई, अगले 10 साल में फिर 20% हुई, फिर अगले साल में 20% हुई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 और 1/5। तो 5 से कितनी हुई, 6 हुई, 5 से कितनी हुई, 6 हुई, 5 से कितनी हुई, 6 हुई। पहले साल 5 से 6 हुई, दूसरे साल 5 से 6 हुई, तीसरे साल 5 से 6 हुई, और तीनों इंक्रीज ही हो रही है ना। हाँ, तो 125 से कितनी होगी है, 36 × 216, ये होगी 216। और क्वेश्चन में जो दे रखा है ये दे रखा है कि कितनी % इंक्रीज हुई। तो 125 से कितनी इंक्रीज होगी, 216 चली गई। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 75 और 16, 75, 80, 90, 81 का, और 5, 80, 90, 91 का, 91 का इंक्रीज हुआ 125 पे। तो 91 का हमने इंक्रीज करा किस पे, 125 पे। तो 100 पे कितना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कितना, 425 जा और 525 जा। तब हम इसको सोल्व करेंगे, 4 और 36 बराबर /5%। इसको और काट लेते हैं, 5 × 7 = 35,
81 14 5 दूनी 10, इसका आएगा 72.8% आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट है इसका तीसरा।